तो पार्टी कौन सी तय है, चुनाव करता लड़ेगी तो पहले तो मेरा ये सवाल है, उनका सवाल है वो। मुझे लगता है संदीप सिंह के पास खट्टर साहब की कोई कमज़ोर नब्ज ज़रूर है, इसी तरीके की कि संदीप सिंह को वो अपनी गोदी में बिठाए बैठे हुए हैं। मैं हरियाणा की जब बात करूं आपको गठबंधन की, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन की, लेकिन आड़ा तो इनका आपस में जूत बज रहा है। कदे किरण टांग खींचे है, कदे सुरजाला की बात है जे, कदे हुड्डा की बात है जे, तो आपकी बारी करता होगी। उरे तो पहले खींचतान चल रही है। एक गांव में दो आदमी चुनाव की तैयारी करने लग रहे, कुकर पैर पड़ेगी। और एक गांव तो है, मसूदपुर की बात करा, सिसाई की बात करा, सारे तैयारी में है। और आपका गांव में तो 2 जने हो गए, कुकर पैर पड़ेगी यार। पैर नहीं पड़ेगी। जो समाज चाहेगा, जो गाम राम चाहेगा, जोन सा भी टिकट ले आओ वो लड़ लो, क्या दिक्कत है। बाकी सारे सपोर्ट करो। ये खट्टर उसने गोदी में बिठाए बैठा है, शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन शर्म अब हम दिलाएंगे, हम बताएंगे बाण बेटी की इज्जत से खेलने का मतलब क्या होता है। क्या टिकट दूसरी साइड जाती तो सोनिया दून सपोर्ट में खड़ी होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मैं तो, मेरे सारा समाज बैठा है, पूछ लो मैंने कभी ना कहा हो तो, बिल्कुल सपोर्ट में होगी। और क्यों नहीं होगी, होना चाहिए। मैं खट्टर साहब तो एक बात करूँ, मैं खुला चैलेंज करूँ हूँ, मेरे गला करो एक जनसंवाद। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनिक जागलान के साथ। और भाई चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, चुनावी नेता बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। आज एक ऐसे चेहरे से आपको मिलाऊंगा मैं, एक बार फ्रेम में देख लो आप मेरे साथ में। इस चेहरे को आपने बड़े बड़े चेहरे के लिए बैठे देखा हुआ, कभी शरद पवार की जिक्र करूँ मैं, एनसीपी की लेडी जेम्स बॉन्ड के नाम से इनको जाना जाता है। और भाई उस जगह पर तय आज हरियाणा की राजनीति में हलचल मचाने के लिए उतर गई है। फिलहाल मैं माजरा गांव में मौजूद हूँ, सोनिया दून जी मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करांगे राजनीति को लेकर भी, सामाजिक कार्यों को लेकर के भी, सारी बातों के ऊपर। बेबे राम राम। राम राम भाई। ये पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा, इस बड़ा लेवल तक उल्टी गाँव में कुकर आएगी? गाँव में तो लिगड़ के गई थी, उल्टी गाँव में आएगी? देखो भाई, गांव में तो आपे अपना उद्धार करने जावा और अपना विकास करने खातर जावा। जब आपे न्यू लागे कि विकास हो गया, जो चाहिए था वो मिल गया, तो मेरी सब तक गुजारिश है कि एक बार अपना गांव में, अपने समाज में उल्टे जरूर आओ, जितने आ सको हो, ताकि इस गांव समाज का भी विकास हो सके, इनका भी उन्नति का एक पाथ है, एक पद है जो क्लियर हो सके। तो मेरे हमेशा यह मानना था, मेरा ना कदे शहर में जी लग गया ना मेरा लग सकता। मैं सदा गांव में रही हूँ और मैं गांव में ही रहना चाहूँ थी। मैं तो जहाँ तक मेरा गांव में उल्टी आई। हरियाणा की जब मैं बात करूं, वैसे तो शुरू से ही हरियाणा तो जुड़े, हरियाणा के 2013 की मैं बात करूं, मैं दर्शकों ने बता दूं 2013 तक, लेकिन आज लगातार, वैसे तो पहले की बात करो, अपने शिक्षा स्तर जब से शुरू था इनका उस टाइम से लगी हुई हैं। लेकिन काफ़ी लंबे समय से अगर मैं बात करूं, काफ़ी समय पहले इनके पिताजी का साया इनके ऊपर से उठ गया था। फिर भी लगातार मेहनत करी, घर में बड़ी होने के नाते भी इन्होंने घर को भी संभाला और फिर भी राजनीति के अंदर जो इतनी अच्छी पकड़ बनाने का काम कराया। तो सोनिया बेबे जो हरियाणा में एंट्री मारी, एक बहुत अच्छा मुद्दे के लिए मारी थी, लड़कियों की आवाज़ उठाने का काम कराया था। संदीप सिंह खेल मंत्री के खिलाफ अपने बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी। आज उसको जमानत की अगर बात करें तो अपना बेरा पूरा मुद्दे का जमानत देने लग रही है। इसी से लोगों ने सरकार बाहर काटने लग रही है, इसलिए निकाल रही है। मैं आपको एक बात बताऊंगी, रही बात मेरी एंट्री की, लेकिन मेरी एंट्री तो पहले की भी अगर मेरे काम देखोगे, सोनिया दून आपकी बहन, आपकी बेटी, आपने फ़ख्र होगा कंधोड़ी कि वो गलत की आवाज़ उठाना जाना है, गलत को गलत बताना जानती है, पहली बात। दूसरी बात, संदीप सिंह जैसे बहुत सारे लोगों को ये सरकार बचाने का काम कर रही है। मुझे लगता है संदीप सिंह के पास खट्टर साहब की कोई कमज़ोर नब्ज ज़रूर है, इसी तरीके की कि संदीप सिंह को वो अपनी गोदी में बिठाए बैठे हुए हैं। नहीं तो मैं एक बात कहना सुनना चाहती हूँ कि ऐसा स्टेट जिस पे बाण बेटी का बात पे कत्ल हो जाए, बाण बेटी की इज्जत पे घर परिवार ख़त्म हो जाए, ये खट्टर उसने गोदी में बिठाए बैठा है, शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन शर्म अब हम दिलाएंगे, हम बताएंगे बाण बेटी की इज्जत से खेलने का मतलब क्या होता है। तो अब मैं राजनीति की बात कर लूँ, अपने गांव के बोले आदमी हो है सोनिया बेबे, उन करा तो नहीं कौन मेरा तो पार्टी कौन सी तय है, चुनाव करता लड़ेगी तो पहले तो मेरा ये सवाल है, उनका सवाल है वो। मैं एनसीपी जो पार्टी है, माननीय शरद पवार साहब के साथ पिछले 12-13 साल से जुड़ी हुई हूँ, उनके साथ लगातार काम कर रही हूँ। उस पार्टी की मैं केंद्रीय कार्यालय की इंचार्ज भी हूँ। उसके साथ साथ हमारी जो वर्किंग कमेटी है, या संसदीय दल कह लो या जो मर्जी कह लो, स्थायी कमेटी जो होती है, उसकी मैं सदस्य भी हूँ। और जो हमारा स्टूडेंट की इकाई है, उसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे पास कई अहम जिम्मेवारियाँ, एक पार्टी की जो राष्ट्रीय स्तर की हो सकती हैं, वो कई अहम जिम्मेवारियाँ पवार साहब ने दी हुई हैं।
और जो ये हमारी पार्टी है एनसीपी, हम सदा कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़े हैं, उनके साथ मिलके लड़े हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो या महाराष्ट्र से बाहर की बात हो। हरियाणा में भी आगे हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उनके गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और जब से इंडिया बना है, अब तो हम सारे ही लोग एक अम्ब्रेला के नीचे या एक छाता के नीचे आ गए हैं। 26 पार्टी हैं, हम सारी 26 की 26 पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मैं हरियाणा की जब बात करूं, आपको गठबंधन की, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन की, लेकिन आड़त तो इनका आपस में जूत बज रहा है। कदे किरण टांग खींचे है, कदे सुरजाला की बात है जे, कदे हुड्डा की बात है जे। तो आपकी बारी करता होगी, उरे तो पहले खींचतान चल रही है। मैं जी ना तो किसी खींचतान का हिस्सा रही हूँ, ना मुझे कभी बनने की ज़रूरत पड़ी है। हमेशा माननीय पवार साहब ने मुझे हमेशा जो सब कुछ एक लड़की होने के नाते से, एक बेटी होने के नाते से, एक संघर्षशील इंसान होने के नाते से, लीडर होने के नाते से मुझे मिल सकता था, वो सब कुछ मिला है। और वो भी माननीय पवार साहब देख लेंगे। ये बात यहाँ पे गामा की बात पे, एक गांव में दो आदमी चुनाव की तैयारी करने लग रहे, कुकर पैर पड़ेगी। और एक गांव तो है, मसूदपुर की बात करा, सिसाई की बात करा, सारे तैयारी में है। और आपका गांव में तो 2 जने हो गए, कुकर पैर पड़ेगी यार। पैर नहीं पड़ेगी। जो समाज चाहेगा, जो गाम राम चाहेगा, जोन सा भी टिकट ले आओ वो लड़ लो, क्या दिक्कत है। बाकी सारे सपोर्ट करो, जिसकी टिकट आ जाए, जिसकी वाह मेरे तो कई दादर क्या करें, बोले बेटी वाह कौन सी दिखा दे, तो जोन सी कौन सी जोन सा दिखा दे, जोन सी दिखा दे वो लड़ लो चुनाव। बाकी सारे सपोर्ट करो मिलकर, क्या दिक्कत है। क्या टिकट दूसरी साइड जाती तो सोनिया दून सपोर्ट में खड़ी होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मैं तो, मेरे सारा समाज बैठा है, पूछ लो, मैंने कभी ना कहा हो तो बिल्कुल सपोर्ट में होगी। और क्यों नहीं होगी, होना चाहिए। हरियाणा की राजनीति की जो बात करा, फिलहाल जनसंवाद भी शुरू हो गए हैं। जनसंवाद आपने देखे हुए कि लोग उसने दूसरा नाम भी दें, जनसंवाद भी कहो उसने, क्योंकि आपने देखा, आपका आस पड़ोस की बात करूँ मैं, थुराना गाँव आपका गुआंढ का गाँव है, किस तरह के जो है बोलचाल आपने देखा हुआ एक महिला के साथ में, मतलब किस तरह के बयानबाजी मुख्यमंत्री के थे। उस जनसंवाद की जगह मैं एक, या जनसुवाद जो भी है, वह स्वाद भी देने लाग रहे हैं और स्वाद लेने भी लाग रहे हैं, वह मैंने समझ में नहीं आ रहा कि चल रहा है। मैं खट्टर साहब तो एक बात करूँ, मैं खुला चैलेंज करूँ हूँ, मेरे गला करो एक जनसंवाद। और मैं इन सारे की समस्या में आड़े पड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ, आड़े खेल ली हूँ, मन बेरा की समस्या है, जो मेरे 4 जवाब भी दे देते हो। मेरे गला करो जनसंवाद, फिर देखेंगे क्यों इन बेचारा ने के बेरा ये पूछते तो है नहीं किसी ते। इनकी भी बारी को नहीं आंदी, हिंदी भी कौन बोल। अरे एक आधा गलती तो जो सा खड़ा होकर पूछ ले, उसने भी पक्षी कह दे है, चाहे उसने बोले ये तो खिलाफत वाला बाहर फेंको, केस करवा दे है। मैं खट्टर साहब ने चैलेंज करूँ आपके माध्यम से, मेरा गलत जनसंवाद करके देखो, फिर देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी क्या होता है। ये डकोसलियां का क्या हुआ है, ये 4 खाट लाए तक में नहीं होंदा, माम रोज खट्टा ही बसू। हाँ माम ने इन खट्टा में कोई मजा को नहीं आंदा, कोई तू बैड को डांदा उड़ा के ने खाटे डावे, माम रोज बना हमारा घर में खाटे खाट है। ये तो शहरी बालका के वहाँ बात होया करे कि खाटों पे बैठे हैं, 4 पाइयों पे बैठे हैं, हमारे रोज खाटे खाट पड़ी हैं, 4 ले जा के एक आधा बेड दे जा। अगर बात करा कांग्रेस की तो बात होगी, कांग्रेस और एनसीपी की तो बात होगी, ई और पार्टियों की भी जब बात करें, नालंदा हल्का कहीं ना कहीं और हल्कों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। क्योंकि अगर बात करें पहले कैप्टन अभिमन्यु भी जो है, लोग नु कहने लगे भाई इसकी नाड़ में सीरिया था, उसका सीरिया कट दिया। ये फिर दोबारा तय जो है वापसी 5 साल का ब्रेक लेके दोबारा वापसी की तैयारी में है। और दूसरे बड़े लीडरों की बात करूं, दादा गौतम बीमार चल रहा है, कई दिन तक हल्का बीमार हो रहा है, उसके बारे में क्या विचार है? मेरी एक ही बात है, मैं सबको आपके माध्यम से कहूँगी, हल्के वासियों को कहूँगी। पहली बात तो आप ये पहचान लो कि एक एमएलए की पावर ओवे के है, एक मंत्री की पावर ओवे के है। आपने न्यूए को नहीं बेरा अपना एमएलए अपना मंत्री अपने खतर करके इसका है। कोई भी आदमी चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं तो न्यू कहूँ भाई, मैं तो मेरे तक हूँ, तड़के न मैं बनूँ मेरे बरगा आवे न्यू कह के बिक जे मेरे बस किया को नहीं, और मैं यूँ कर दूंगा और वो फलाने लाइन में खड़े हो जो, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। सवाल पूछना सीख लो, जिस दिन पूछना सीख लोगे उस दिन मेरे बरगियाना जवाब देना पड़ेगा, और नहीं जवाब देंगे तो फिर बाजना पड़ेगा। तो सवाल पूछना शुरू कर लो, और जिस दिन आप सवाल पूछना सीख लेंगे उस दिन अपना विकास तय है, उस दिन आप पिछड़े हुए नहीं रहेंगे। विधायक बनने तो पहले सारे ये बात कर रहे हैं सोनिया, तेरे पर विश्वास कुकर करें लोग, क्योंकि विश्वास कर करके तंग आ रहे। नारायण हल्का तो जमा सब तक घना तंग आ रहा है, चाहे पिछली 20 साल का ठाके इतिहास देख लो आप, जिस पर विश्वास करे उसे डबोए हैं। दादा गौतम पर भी जो पूरा विश्वास करके बना था वो बीमार हो खड़ा हुआ। अब आप पर कुकर विश्वास करें कि आपने अगर टिकट मिल गई राप्ती वोट देवा। मेरी अच्छी भली जिंदगी थी दिल्ली में,
एशिया में रहना, अपना गए एक जगह 4 जगह भाषण दे के आ गए, ठीक ठाक जिंदगी थी, इसी को जिंदगी में दिक्कत नहीं थी, भगवान ने खूब अपना आराम प्रस्ती का जीवन दे रखा है। मैं उरे काम करने खातर आई हूँ भाई। मेरा राजनीति ओढ़े भी मैं जी राष्ट्रीय स्तर की हूँ, मेरे पर जो जिम्मेवारियां अहम होनी चाहिए। मैं हरियाणा की पहली लड़की हूँ जो किसी भी संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। मैं हरियाणा की पहली लड़की हूँ जो किसी भी केंद्रीय कार्यालय की इंचार्ज बनी है। और क्या जिम्मेवारी मैं कहूँगी भाई, राम दौरे तो जाकर ना भाई, राम का हाथ तो लानते रही मैं। तो जो मेरे पे होसका था वो मेरे तो मेरी पार्टी ने दे रखा है, मैंने काम करना था, मैं जहाँ ताजूर उल्टी आई हूँ। दूसरी बात, मेरी उम्र 30-31 साल की उम्र है। जब भगवान ने चाहा तो 17 तक जरूर पहुंचूंगी। 17 तक पहुंचने खातर मैंने 5-6 इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे भाई। एक में मैंने हल्काड़े विश्वास था भाई, न्यू देख के कह देंगे चलो इस छोरी ने देख लो, अगला तो मैंने उल्टा ही नहीं दोहराना है। जब मैं उल्ट सुतरा नहीं करूंगी, मैं कुकर किस मुंह लेकर नहीं इनका दोबारा बढ़ जाऊंगी। तो भाई मैंने सुतरा करने खातर आई हूँ। और रही बात इसकी, मेरा तो कोई उलैद नहीं, ब्याह मन कर रखा नहीं, मैं तो काम करना आई हूँ भाई। मैंने किसी के घर बनाने हो, राम का आश्रय, लोकेश्वर का ठीक पालन पोषण चल रहा है और मैंने ठेका नहीं। तो मैं तो अपने समाज में, अपने गांव राम में रहना आई हूँ। और देखो सारा ने बेरा पटा है, अच्छा का भी बेरा पटा है, बुरा का भी बेरा पटा है। गांव समाज राम हो है, आईना हो है, इस आईने में सारे की तस्वीर दिखा है। तो भाई जुन से नेताओं का है थोड़ी बहुत खलबली मैची है, सोनिया दून का आणत है। एक और मैसेज आपने ही दे दिया सोनिया दून ने सीधा सीधा कि लंबी पारी खेलने खातर है नारायण हल्का में और इस हरियाणा में उतरी है। 5-6 इलेक्शन की तो क्लियर बता दी, यानी 25-30 साल तो सीधी सीधी बता दी है कि वो यहाँ पे चुनावी मैदान में आ चुकी है। तो आपका क्या कहना है, आपने क्या लागे वो चीज़ भी आप कमेंट में मेंशन जरूर करना और बताना नारायण हल्के को लेकर के किन किन मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। कुछ ही समय में आपने, मैंने पहले भी डाला था, बहुत जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर नारायण हल्के का सबसे पहले हम सर्वे करने जा रहे हैं। जानकारी भी निकालेंगे, आम लोगों का जमा बिल्कुल घर घर जाके बेरा पाड़ेंगे कि वे किस तरीके है, कौन सा नेता ने लोग आज पसंद करे हैं, किस तरीके से इस नारायण हल्के का जो है थोड़ा बहुत बदलाव उसका है। तो वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ।